कुछ कर न दे। चुड़ैल अब उन सबको मारने के लिए आगे जा रही होती है। तभी कान्हा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, बंसीपुर गांव में हर तरफ खुशी का माहौल छाया हुआ था। जन्माष्टमी जो आ रही थी, गांव की सारी औरतें माखन बनाने में जुट गई थी और कुछ छोटे छोटे बच्चे हंडी की तैयारियां भी कर रहे थे। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, पर जल्दी यहाँ बहुत उथल पुथल होने वाली थी, क्योंकि त्रिशा जो आने वाली थी। त्रिशा एक चुड़ैल थी और जो कि कद में बहुत छोटी थी, पर उसकी हरकतें वो तो मानो बहुत बड़ी बड़ी थी। वो लोगों को इतना परेशान कर रही थी कि उसे रोकने के लिए लास्ट में स्वयं कान्हा जी को ही प्रकट होना पड़ा। दोपहर का समय था। कुछ बच्चे हंडी की तैयारी कर रहे थे, बाकी औरतें माखन बनाने में जुटी थी। तभी वहां त्रिशा आती है और वो सब देख रही होती है। फिर त्रिशा को शरारतें सूझती है। जब वो बच्चे हंडी की प्रैक्टिस करते थे तो चुड़ैल बहुत जोर से फूंक मारती थी और बच्चे गिर जाते थे। त्रिशा बार बार ऐसे ही कर रही थी। फिर तभी अचानक उसकी नजर वही नजदीक ही आंगन में बैठकर एक रजनी नाम की औरत माखन बना रही थी उस पर पड़ जाती है, तो त्रिशा के मुंह में पानी आ जाता है। फिर त्रिशा माखन चोरने के लिए छुप जाती है। रजनी माखन बना रही होती है। त्रिशा छुपते छुपते नीचे बैठ जाती है। फिर त्रिशा माखन चुरा लेती है। रजनी देखती है तो माखन गायब होता है। वो फिर से माखन निकालकर हंडी में डालती है। रजनी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो फिर अंदर घर में चली जाती है। अब त्रिशा को और माखन चाहिए होता है, तो वो आगे जाती है। वहाँ दो पड़ोसी औरतें माखन बना रही होती है। एक होती है कजरी और एक होती है यमुना। कजरी यमुना से कहती है, सुनो यमुना, मैं अभी जरा आती हूँ, पर मेरा माखन न चुराना, समझी ना? मुझे क्या जरूरत है तेरे माखन की? मेरा माखन अच्छे से निकल रहा है। पर है तो मेरे से कम ही। हाँ, होने दे, तू जाकर आएगी ना, तब तक तो तेरे से ज्यादा ही होगा, देख लेना। देखते हैं। फिर कजरी अंदर जाती है। तभी त्रिशा चुपके से उसके मटके में से माखन चुरा लेती है और वो खाने जाती ही है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। फिर वो माखन यमुना के मटके में डाल देती है और कुछ माखन खुद खा लेती है। यमुना अपना माखन निकालने में व्यस्त थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब त्रिशा ने उसके मटके में माखन डाला। तभी कजरी बाहर आ जाती है और देखती है तो उसके मटके में से माखन गायब होता है। तो वो यमुना पे चिल्लाने लग जाती है, अरे ओ माखन चोर, तुझे बोला था ना मेरा माखन ना चुराना। ये क्या बोल रही है तू? मैंने कब चुराया तेरा माखन? तूने नहीं चुराया तो मेरा माखन क्या मटके ने खा लिया? और तेरा मटका इतना कैसे जादू से भर गया? यमुना देखती है तो उसके मटके में पहले से ज्यादा माखन होता है। वो भी चौंक जाती है और वो कहती है, अरे मुझे नहीं पता कजरी, ये माखन कैसे आया? मैंने तो तेरा माखन नहीं चुराया। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। फिर वो दोनों लड़ने लगती है तो त्रिशा खुश होकर हंसती है और फिर और माखन चोरने वहाँ से दूसरे घर की तरफ निकलती है। तभी उसे खिड़की से माखन दिख जाता है जो कि ऊपर रखा हुआ होता है। त्रिशा वहाँ जाकर माखन निकालने की कोशिश करने लगती है, पर वो कद में छोटी होती है। उसके वो मटका हाथ नहीं लग रहा होता है। तभी वो वहीं पर रखा एक स्टूल लेकर उस पर चढ़ जाती है, पर कुछ नहीं होता। वो मटके के साथ नीचे गिर जाती है। तभी गोमती आकर उसे देखती है और फिर वो त्रिशा को पकड़ने जाती है। त्रिशा गोमती को जोर से धक्का दे देती है। वैसे वो दीवार से टकरा जाती है। उसे बहुत चोट लगती है। वो जोर से चिल्लाती है,
तो बाजू की औरतें सब देखने आती है। तभी वहाँ उन्हें त्रिशा दिखती है। उसे देख कजरी कहती है, यानी कि मेरा माखन भी इसी ने ही चुराया है, और मेरा भी। चलो पकड़ो इसे। फिर सारी औरतें उसे पकड़ने जाती है तो त्रिशा यहाँ वहाँ भागने लगती है। कभी इस औरत के टांग से तो कभी उस औरत के टांग से निकल जाती है और फिर थक जाती है। कजरी गुस्सा होती है और वही पड़ा एक डंडा उठाकर उसे मारने को जाती है। वैसे त्रिशा चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। उसे देख सारी औरतें डर जाती है। वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और फिर वो सब माखन खा जाती है। फिर सारी औरतें कान्हा जी के सामने जाती है और उनको पुकारने लगती है। कजरी कहती है, ए कान्हा जी, हमें बचा लीजिए, ये चुड़ैल हमें कुछ कर न दे। चुड़ैल अब उन सबको मारने के लिए आगे जा रही होती है। तभी कान्हा जी प्रकट होते हैं और कहते हैं, रुक जाओ त्रिशा, तुम यह क्या कर रही हो? कान्हा जी, मैं इन सबको मार दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? फिर त्रिशा अपनी कहानी बताना शुरू कर देती है। बरसों पहले इस गांव में मैं रहा करती थी। मैं कद में छोटी थी तो हमेशा सब मुझे चिढ़ाया करते थे। मुझे माखन बहुत पसंद था, पर गांव की सारी औरतें मटका ऊपर रखती थी और मुझे माखन खाने को लेने बोलती थी और मेरा मजाक उड़ाया करती थी। एक दिन ऐसे ही माखन निकालते वक्त मैं गिर गई और मर गई। फिर कान्हा जी अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और त्रिशा को मुक्ति दिला देते हैं।